जय हिंद साथियों, टॉपर बैच की इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 के 3 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आइए चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। हमारे पास गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर है। अब ये बताइए, और हमें प्रूव क्या करना है, AOB इज अ लाइन। AOB एक लाइन है, मतलब कि अगर इन दोनों एंगल्स का सम करें तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, तभी तो ये एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आइए हम लोग इसको कैसे प्रूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AOB इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन कहने का मतलब क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव कर दें, या तो हम प्रूव कर दें w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव कर सकते हैं। अब यहां से हम लोग प्रूव करते हैं। इन फिगर में देखिए और बताइए, क्या अगर इन सभी एंगल्स का सम किया जाए तो कितने बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो आइए लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। और हमारे पास गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो x प्लस वाई की जगह में w प्लस जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे w प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, अब यहाँ से w और w को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2w आ जाएगा, और जेड को ऐड करेंगे 2z आ जाएगा। ये आ गया 360 डिग्री के बराबर। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो w प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा, 360 अपान 2। यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, और इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो w प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ गया। तो 180 डिग्री आने का मतलब क्या है, w प्लस जेड किसके बराबर था, x प्लस वाई के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, मतलब ये पूरा का पूरा कितना है, 180 डिग्री का है। तो बताइए, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है या लीनियर पेयर होता है तो भी वहां पे क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हमने प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, हेंस प्रूव। तो ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको इसको प्रूव करना है। तो बहुत ही इजी है, आप इजीली से प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन फिगर 6.17 PQ इज a line ray OR is perpendicular to line PQ। PQ पे OR क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। OS is another ray laying between rays OP and OR। OS एक क्या है, दूसरी रे है जो OP और OR पे क्या है, लेइंग है। प्रूव दैट ROS इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। तो इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज 6.1 का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पे है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है हमारा, इसको आपको तैयार कर लेना है। एग्जाम में आने की संभावना आपकी सबसे ज्यादा इसी की है। तो 5वां क्वेश्चन, आइए कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, प्रूव। हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है,
OR is perpendicular on PQ. OR is perpendicular किस पे है? OPQ पे है, परपेंडिकुलर PQ। ठीक है, इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ इसी को करना है। ये चीज यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, थोड़ी जगह कम हो जाएगी इसलिए हम लोग इसको नहीं लिख रहे हैं। तो आइए अब कैसे प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? ये 90 डिग्री का होगा, इतना तो क्लियर है। लेकिन अगर ये 90 डिग्री का है तो इधर अगर हम बड़ा वाला एंगल देखें तो ये कितने का होगा? ये पूरा भी तो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में क्या बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये पूरा का पूरा कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल POR प्लस एंगल ROS या QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लिख सकते हैं, वो सॉरी हाँ 180 डिग्री है, या हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बात हुई। या दोनों को सम करके 180 डिग्री लिखें, या यहाँ पे ये एंगल इस एंगल्स के बराबर है, कितना है? दोनों 90 डिग्री के हैं। अब हम POR को क्या लिख सकते हैं? POR को लिख सकते हैं एंगल POS और एंगल ROS। हम यहाँ पे लिख सकते हैं POR को एंगल POS प्लस एंगल ROS। POS यानी कि ये एंगल और ROS ये एंगल, ये दोनों का सम किसके बराबर होगा? ये दोनों का सम POR के बराबर होगा। तो ये लिख सकते हैं। और इसी तरीके से QOR को क्या लिख सकते हैं? QOR को, यहाँ पे तो कोई एंगल बाइसेक्टर नहीं है कि हम यहाँ पे सीधा उसी तरह लिख दें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको ले लेंगे QOS। हम अगर QOS में से ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखें यहाँ पे क्या? ROS एंगल ROS, या तो सीधा ये लिखते हैं एंगल QOS। इस बड़े वाले एंगल से क्या माइनस कर दें? ये पोर्शन माइनस कर दें तो ये आ जाएगा माइनस एंगल ROS। QOS इस बड़े वाले एंगल से इतना माइनस कर देंगे तो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो QOR था, QOR ये हमारा कब आएगा? अगर हम इस बड़े वाले एंगल में से इतना माइनस कर दें, ये छोटा वाला माइनस कर दें, तो यही तो बचेगा पोर्शन, और यही आपका क्या है? QOR है। अब यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे ROS है, इसको ROS रहने दीजिए, और इस ROS माइनस में इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एंगल ROS हो जाएगा। और ये एंगल यहीं पे QOS, और इस एंगल POS को हम क्या करेंगे? उस साइड ले जाएंगे। इसको जब उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा एंगल POS। अब यहाँ पे ROS, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 एंगल ऑफ ROS इज इक्वल टू एंगल ऑफ QOS माइनस एंगल ऑफ POS। अब यहाँ पे एंगल ऑफ ROS इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, और एंगल ऑफ QOS माइनस एंगल ऑफ POS। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये हमारा एंगल ऑफ ROS इज इक्वल टू कितना आ चुका है? हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल ऑफ POS। हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, मतलब जो हमें प्रूव करना था वो हमारा आ चुका है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। तो हम लोगों ने क्या प्रूव करना था? हमें एंगल ऑफ ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। तो इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जब आप एंगल QOR को निकालेंगे, QOR यानी कि इस 90 डिग्री को हटाएंगे, तो ये बड़ा वाला एंगल आपको लेना पड़ेगा QOS माइनस आपको करना पड़ेगा ROS। बस ये स्टेप आप अगर ध्यान दे गए तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा बहुत ही आसानी से।
तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रा अ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो हमें यहाँ पे फिगर बनाना पड़ेगा, इसका फिगर गिवन नहीं है। तो हमारे पास गिवन एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। तो सबसे पहले एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कितना है आपका 64 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है वाई है, और यहाँ पे क्या है एंगल एक्स, ये एक्स है, और ये क्या है एंगल जेड है, कुछ इस प्रकार से। अब कह रहा है एंड वाई एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट बी। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, मतलब आगे कहीं पॉइंट पी भी है, यहाँ पे पॉइंट पी है। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये हो गया पॉइंट पी। और आगे क्या कह रहा है, ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू कोई रे है बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी इसको मतलब बाइसेक्ट कर रही है कोई एक रे, क्या है उस रे का नाम वाई क्यू है। तो वाई ये क्या हो जाएगी क्यू हो जाएगी। कह रहा है एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है एंगल क्यू वाई क्यू। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू मतलब ये बड़ा वाला एंगल हमें निकालना है, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है। तो आइए कैसे हम लोग निकालेंगे। अब ये बताइए, अगर ये लाइन क्या है एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताइए। तो जी हाँ, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि किसी एक एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करना। ठीक है, ये फिगर आपको समझ में आ गया हो गया कैसे हमें इसको बनाना था। तो अब आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में लिखेंगे एंगल ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड, और हमारे पास क्या गिवन है, हमें एंगल बाइसेक्टर, ठीक है उसको कोई दिक्कत नहीं। और टू फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू एंड निकालना है एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये हमको निकालना है। तो अब ये बताइए, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम अगर इन एंगल का सम करें ऑन लाइन एक्स पी, एंगल ऑफ पी वाई क्यू प्लस एंगल ऑफ क्यू वाई जेड प्लस एंगल ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किससे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो बाई स्ट्रेट लाइन से। अच्छा, लीनियर पेयर क्यों नहीं बनेगा, लीनियर पेयर के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पिछले कुछ क्वेश्चनों में हमने ध्यान ना दिया है। अगर लीनियर पेयर कब बनेगा, एक लाइन में दो एंगल बनेंगे, तो दो एंगल का सम जब कभी भी होगा तो ये क्या बनेगा, मान लीजिए एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा, एलपी बनेगा। लेकिन अगर एक से अधिक एंगल्स हैं, मतलब दो से अधिक एंगल है, जैसे 1 2 3 एंगल्स हो गए, तो वही स्ट्रेट लाइन आपको लिखना है। तो ये चीज़ आपको करेक्ट कर लेना है। अगर आपने ध्यान नहीं हुआ, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी वाई क्यू
प्लस इसके जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, पी वाई क्यू लिख सकते हैं, प्लस एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड करेंगे, टू एंगल पी वाई क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो एंगल ऑफ पी वाई क्यू इज इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में 6 गया 1 आ जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। तो एंगल ऑफ पी वाई क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 58 डिग्री। अगर एंगल ऑफ पी वाई क्यू अगर ये आपका कितना आ चुका है 58 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 58 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब ये पूरा एंगल्स, तो ये एंगल्स दो एंगल्स का सम करके बनेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, 64 या 58 डिग्री प्लस ऑफ 64 डिग्री। तो एंगल ऑफ एक्स वाई क्यू कितना निकल के आ जाएगा, 8 4 12 की 2 हासिल आए, 1 6 5 11 1 12, यानी कि 122 डिग्री। ये तो आ गया आपका एंगल ऑफ एक्स वाई क्यू आ चुका है। अब हमसे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, क्यू वाई पी या 58 डिग्री, लेकिन रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी वाई क्यू या क्यू वाई पी आप इसे बोल सकते हैं, क्यू वाई पी ही बोला है, ठीक है। तो अब ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने बताया कि जब भी आपसे रिफ्लेक्स पूछा जाए तो आप 360 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 5 जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 302 डिग्री। तो एंगल ऑफ क्यू वाई पी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू आई पी, यहाँ पे रिफ्लेक्स लगा दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आया 302 डिग्री और ये आपका निकल के आया 122 डिग्री। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चन। हम लोग दो पार्ट में इस एक्सरसाइज को पढ़ा है। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और दूसरा ये पार्ट हुआ 3 से लेकर के 6 तक। तो ये कुल 6 क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।